गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गुंजन बुक का चैप्टर नंबर 5 एंड पेज नंबर 33। चैप्टर का नेम है गटरू गधा। आज हम गटरू गधा की एक कहानी पढ़ेंगे। ओके। एक व्यापारी था। वह एक जगह से सामान खरीदता और दूसरी जगह बेच देता। व्यापारी कौन होते हैं? जो एक जगह से सामान खरीदते हैं और दूसरी जगह बेच देते हैं। तो वो व्यापारी भी एक जगह से सामान खरीदता था और दूसरी जगह बेच देता था। उसके पास एक गधा था। उसके पास क्या था? एक गधा था जिसका नाम था गटरू। उस गधे का क्या नाम था? उस गधे का नाम था गटरू गधा। व्यापारी उसी पर सारा सामान लाद कर लाता और ले जाता था। मतलब वो व्यापारी उसी पर सारा सामान रख कर लाता और उसी पर सारा सामान रख कर ले जाता था। एक दिन व्यापारी ने सुना कि बाजार में नमक बहुत कम दाम में बिक रहा है। एक दिन उस व्यापारी ने क्या सुना कि जो नमक है वो बहुत ही कम रेट पर मिल रहा है। उसने बहुत सा नमक खरीदा और गटरू की पीठ पर लाद दिया, रख दिया। तो उसने क्या किया? बहुत सारा नमक खरीद लिया और गटरू की पीठ पर रख दिया। आज मालिक ने यह क्या खरीदा है? तो गटरू गधा सोच रहा है, आज मालिक ने यह क्या खरीदा है? यह तो इतना भारी है कि मैं उठा भी नहीं सकता। नेक्स्ट पेज। गटरू रास्ते में सोचता जा रहा था। जो गटरू गधा था वो रास्ते में सोच रहा था कि इसमें क्या है जो इतना भारी है। गटरू किसी तरह पैर घसीटता हुआ अपने मालिक के साथ धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुछ दूरी पर एक नदी थी। वे उसे पार करने लगे। कुछ दूरी पर क्या थी? एक नदी थी। जो उस नदी को क्या करने लगे? पार करने लगे कि अचानक गटरू फिसलकर पानी में गिर गया। तो क्या किया? उस नदी में गटरू का पैर फिसला और पानी में गिर गया। किसी तरह वह उठा। गटरू को लगा कि पीठ का बोझ बहुत कम हो गया है। वह बहुत खुश हुआ क्योंकि उसमें नमक था और नदी में पानी था। पानी में गिरने से नमक नदी में घुल गया और उसका वेट कम हो गया और गटरू गधा बहुत खुश हो गया। कुछ दिन बाद व्यापारी फिर गटरू को साथ लेकर नमक खरीदने गया। मतलब वो दोबारा नमक खरीदने गया। इस बार भी बोझ बहुत अधिक था। इस बार भी क्या था? बोझ बहुत अधिक था। जब गटरू नदी पार करने लगा तो वह अब की बार जानबूझकर फिर उसी जगह पर फिसला। अब की बार गटरू ने क्या सोचा? वो जानबूझकर नदी में फिसल गया। नमक नदी के पानी में घुल गया और उसकी पीठ का भार यानी वेट कम हो गया। व्यापारी गधे की चालाकी समझ गया। अब की बार व्यापारी ने उसकी चालाकी समझ ली थी और बोला, ठीक है, मैं भी इस आलसी गधे को सबक सिखाऊंगा। इसने मेरा बहुत नुकसान किया है क्योंकि व्यापारी का बहुत 2 बार नुकसान हो गया था। तो अब की बार व्यापारी ने सोचा कि अब की बार मैं इस गधे को सबक सिखाऊंगा। अगली बार व्यापारी ने कुछ रुई खरीदी और गधे की पीठ पर लाद दी यानी रख दी। गटरू ने सोचा, इस बार भार बहुत कम है, पानी में घुलकर तो यह और भी कम हो जाएगा। तो गटरू ने क्या सोचा कि इस बार तो वेट भी बहुत कम है और पानी में अगर घुलकर यह क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। गटरू मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। वह नदी के पास पहुंचकर जानबूझकर पानी में गिर गया। क्या है? वो फिर से पानी में जानबूझकर गिर गया और क्या हुआ? धीरे धीरे रुई में पानी भरने लगा
और वह अधिक भारी हो गई। यानी रुई में पानी भरने से वो क्या हो गई, और भी भारी हो गई। अब गटरू ने सोचा, ओहो यह क्या हुआ, मैं तो बोझ से झुका जा रहा हूँ। देखो ये कैसे बोझ से झुका जा रहा था। गटरू रास्ते में ही बहुत थक गया था। किसी तरह धीरे धीरे चलता हुआ वह घर पहुँचा, क्योंकि जो व्यापारी था वो गटरू गधे की चालाकी समझ गया और उसने अब की बार उसको सबक सिखाने की सोची। तो उसने रुई खरीद कर उस पर रख दी, उसकी पीठ पर, और वो पानी में घुलकर क्या हो गई, पानी भर गया रुई में और रुई बहुत भारी हो गई। तो गटरू की चालाकी समझ गया था व्यापारी। तो आपको भी इससे क्या शिक्षा मिलती है कि अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। हमें अपनी पढ़ाई और अपना होमवर्क ईमानदारी से करना चाहिए। हमें चालाकी नहीं दिखानी चाहिए। ठीक है? ओके बच्चों, बाय एंड थैंक यू।